रजब भट्ट ने दिया माँ जी को सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। रजब फैमिली के व्लॉग्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। लें जी, अब आपके लिए आ गई है रजब भट्ट की कार्टून सीरीज। मुझे अपनी रजब फैमिली से पूरी उम्मीद है कि वो रजब भट्ट कार्टून सीरीज को भी फुल सपोर्ट करेगी। तो अगर आपको ये कार्टून सीरीज अच्छी लगे और मजा आए तो भाई पॉपकॉर्न कहानी टीवी को जरूर अभी सब्सक्राइब कर लो, और आगे बहुत मजे मजे के कार्टून आने वाले हैं। रजब भट्ट घर के सेहन में बैठे खाना खा रहे थे, जबकि माँ जी भी पास ही बैठी थी। वैसे मम्मा एक बात तो बताएं। यार खैर, हाँ जी पूछो क्या बात है। क्या हर माँ के हाथ में इतना ही जायका होगा जितना मेरी मम्मा जानी के हाथ में है? ले दस, मैं तो डर गई थी कि कोई चबल ही मारोगे। क्या यार मम्मा, आपने भी अपने माइंड में मेरा ये इमेज बनाया हुआ है। मैं सिर्फ जाने हर बच्चे को ये लगता है कि उसकी माँ सबसे मजेदार खाना बनाती है। माँ जी उठकर जाने लगी तो रजब ने पूछा, हुण किथे चले हो सरकार? बड़े काम पड़े हैं घर के, फजूल टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे रजब अली, मैं तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ, अब मुझसे अकेले घर के काम नहीं होते बेटा। अच्छा, मैं समझ गया, आपको मेरी बीवी नहीं काम वाली चाहिए। रुक जरा। माँ जी की उड़ती हुई चप्पल रजब की तरफ आई, लेकिन वो बच नहीं गई। माँ जी तो चली गई, लेकिन रजब कुछ सोचने लगा। मम्मा जी सारा दिन इतना काम करती हैं, मुझे चाहिए कि मैं कोई गिफ्ट दूं इनको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं मम्मा जानी के लिए सरप्राइज गिफ्ट खरीदने घर से बाहर निकला हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि क्या लेंगे, बट जो भी लेंगे आपको साथ साथ मैं दिखाता हूँ। चलो फिर चलिए। रजब गाड़ी लेकर घर से निकला। रास्ते में उसने हैदर को फोन लगाया। ओ हैदर, कहाँ है तू? काम है यार तुझसे एक। मुझसे? क्यों इतना निकम्मा समझता है तू खुद को, जो किसी को तुझसे काम नहीं हो सकता? अच्छा हुन चवल मार ली है तो काम भी दस दो भाईजान। यार मम्मा के लिए गिफ्ट लेने जाना है तो तुम भी चलो मेरे साथ। हैदर आ गया था। रजब ने हैदर को गाड़ी में बिठाया और एक शॉप के सामने गाड़ी रोकी। यार माँ जी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना है, क्या लेना चाहिए? माँ जी के लिए तो मेरे हिसाब से एक ही चीज बेस्ट हो सकती है, और वो ये है। ओ वाह यार, ये आइडिया हमारे माइंड में क्यों नहीं आया? सर उसके लिए माइंड भी तो होना चाहिए ना। ओ काका, ज्यादा झुकते ना मार, इसको पैक कर दो फटाफट। और मुझे ये बताओ, ये बॉक्स घर जाएगा कैसे? सर आप टेंशन ना लें। चाचा फजलू, चाचा बात सुनो जरा। दुकानदार ने रिक्शे वाले को आवाज दी, जो पास ही चारपाई पर बैठा था। ओ क्या हुआ पुत्र, क्यों इतना गला फाड़ फाड़ कर आवाजें दे रहे हो? चाचा रिक्शा खाली है। नहीं पुत्र, विच मरिया रूहां बिठाइया ने। चाचा पक्का फैसलाबादी लगता है। चाचा ये बॉक्स छोड़कर आना है रजब भट्ट साहब के घर। गाली कोई नहीं भाई, छड़ आने। बॉक्स को रिक्शे में रखने के बाद रजब ने चाचा को एड्रेस समझा दिया। चाचा समझ लग गई ना? पुत्र मैनू तो लगता है अगली भी चली गई है। कसमें चाचा भी बड़ा एटमी। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसे हैं कि मामा जी के लिए सरप्राइज गिफ्ट हमने ले लिया है, उसको टिप टॉप पैक भी करवा लिया है और उसको रिक्शे में लोड करवा के भिजवा भी दिया है। अब हम चलते हैं रिक्शे के पीछे पीछे। चाचा रिक्शा लेकर चला गया था। हैदर रजब भी गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे थे कि अचानक रोड पे काफी सारी भैंसें आ गईं। रिक्शे वाला चाचा तो निकल गया, बट रजब की गाड़ी भैंसों में फंस गई। ओए क्या कर रहा है यार, आराम से ब्रेक लगा, मैं गिरने लगा था अभी। तू पहले इतना गिरा हुआ है और क्या गिरना था अब? और तुझे बचाने के चक्कर में गाड़ी भैंस पे चढ़ा दूं क्या? तेरा कोई हाल नहीं हो सकता यार। ओ इन्हां नूं हारन दे यार। बेशुमार हैदर साहब, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। वो दोनों अपनी बातों में मसरूफ थे। कि रजब बोला, ओए ओ रिक्शा कहाँ गया? यार तेरी चवलें सुनने के चक्कर में रिक्शा वाला पता नहीं कहाँ चला गया। कमीने दोस्तों की तरह सारा मलबा मेरे सर पे डाल दो, ध्यान से देख इधर ही कहीं होगा। रजब ने सारे गांव के चक्कर लगा लिए थे,
लेकिन रिक्शे का कुछ पता न चला। रजब यार वापस चलते हैं, दुकान वाले से पता करते हैं, उसको कहते हैं तेरा बंदा हमारा सामान लेके भाग गया है। यार हमारे साथ एक सीन हो गया है, जो रिक्शे वाला हमारा सामान लेके जा रहा था वो कहीं गायब हो गया है, मिल नहीं रहा। अब चलते हैं शॉप मैनेजर के पास, उसी से उसका नंबर शंबर लेते हैं। वो लोग वापस शॉप पर आ गए थे। भाई चाचा फजलू कहाँ है? आप लोगों के साथ ही तो गए थे, यहाँ तो नहीं आए दोबारा। वो हमारा सामान लेकर भाग गए हैं, हमने सारे गांव में ढूंढा उनको, लेकिन वो कहीं नहीं थे। आप लोग चाचा फजलू को गलत समझ रहे हैं। रजब ने जेब से फोन निकाला और नंबर डायल किया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं रजब बात कर रहा हूँ। रजब ने इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर बोला, आप फिक्र ही ना करें रजब भट्ट साहब, मेरे होते हुए अगर इस गांव में चोरियां होने लगी तो फिर मैनू इंस्पेक्टर आजम किन्ने कहना है। बेफिक्र होके घर जाओ, मैं देखता हूँ। रजब और हैदर घर वापस आ गए। घर के सामने चाचा फजलू को देखकर उनकी सिट्टी गुम हो गई। मैनू माफ कर दो भैन जी। अच्छा चलो ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। रजब और हैदर को बातों से अंदाजा हुआ कि चाचा फजलू और माँ जी का झगड़ा हुआ है। क्या हुआ है माँ जी? रजब पुत्र, इसने मुझे माँ जी कहा। भला मैं कहाँ से माँ जी लगती हूँ? खुद ही मेरे प्यो की उम्र का है। माँ जी की बात सुनकर रजब और हैदर हंसने लगे। रजब मैं जाऊं पुत्र? चाचा फजलू चला गया। रजब और हैदर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। रजब ने फोन निकाला और इंस्पेक्टर को बताया कि सामान मिल गया है। रजब साहब, हमारी दहशत ही इतनी है कि चोर खुद ही वापस कर गया होगा सामान। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में मुझे गलत फहमी हो गई थी। रजब ने फोन बंद करके रखा, तभी माँ जी बोली, जाने इसमें क्या है? ये आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है मम्मा जी। माँ जी ने गिफ्ट खोला तो उसमें से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन निकली, जिसको देखकर माँ जी बहुत खुश हुई और बोली, रजब अली, तूने दिल खुश कर दिया मेरा। तेरे जैसा बेटा अल्लाह हर किसी को दे। माँ जी ने खुशी से रजब को गले लगा लिया। लेकिन रजब पुत्र, शादी तो तेरी मैंने फिर भी करनी है। माँ जी की बात सुनकर रजब और हैदर दोनों वहाँ से भाग गए।